बोले महाराज जी कैसे करें? मैंने कहा भैया हम कथा में बताएंगे। बोले हमें स्पेशल बता दो। हमने कहा नहीं बताएंगे, क्योंकि स्पेशल बताएंगे तो फिर वहां नहीं बता पाएंगे। तो क्या नियम है आपको बता दो। हमने आप ही के लिए बात दबा के रखी थी भैया। और देवी देवताओं में कितने नियम हैं, ये करो फलाना काम ढिकाना काम, ऐसे बैठो वैसे बैठो। लेकिन शंकर जी की पूजा करनी है, आप घर से निकलो, क्या लेके निकलो? कुछ नहीं, खाली हाथ। हाँ, लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर में ही मिल जाएगा आसपास में कहीं। बिलपत्र भी वहीं पेड़ और लगे रहते हैं, वहीं से निकालो। तो बेलपत्र भी मंदिर का, लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, और शंकर जी में चढ़ा के चले। कुछ तुम्हारे घर का गया, तुम्हारा 1 रुपया जेब से लगा। कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हो कि महाराज जी ने बड़ा जोरदार नियम बताया, नहीं तो लगता था इतना रुपया खर्चा होगा उतना खर्चा होगा, बच गए। बोलो ओम नमः शिवाय। भैया शंकर की पूजा की यही विशेषता है। अब महाराज शंकर जी प्रसन्न इतने, और देवताओं को प्रसन्न करने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन शंकर जी इतने में खुश हो जाते हैं मेरे भोलेनाथ। इसीलिए वो भोले भंडारी है। जल के चढ़ाए यमलोक से उबारी ले, तो चावल के चढ़ाए 14 बकासी दई दे, तो चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, अधूप दीप के दिखाए 7 द्वीप दई देते हैं। तो हर हर कहते, हर हर कहते, हरि हरत कलेश सदा, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, काशी मरते जंतु अवलोकी, अजासु नाम मम जाई बिसोकी। तो मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अज्ञान करा, जहां बस शंभु भवानी, कि 100 काशी से ये कस। शंकर जी कितने दयालु हैं, जल चढ़ा उतने में प्रसन्न, और कहीं फूल सुपारी चढ़ गया तो फिर बाबा तो मस्त हो जाते हैं महाराज। इसीलिए शंकर जी में 1 लोटा जल चढ़ा दो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अच्छा, बिलपत्र चढ़ाने का भी एक बड़ा सुंदर नियम है, और बिलपत्र सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान देना। किस दिन नहीं तोड़ो? सोमवार। अन्य दिनों में आप तोड़कर रख लो, और सोमवार को आपने बिलपत्र लिया, शंकर जी में चढ़ा दिया 11, 21, 51 जितने भी बिलपत्र, और इन बिलपत्र को चढ़ाने के बाद फिर आपको मन किया और चढ़ाना है, तो कैसे करो? है नहीं, तो ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि वही बिलपत्र दोबारा उठा लो और उसे फिर धुलकर फिर चढ़ा लो, बाबा प्रसन्न। और वह झूठा नहीं कहलाएगा। उसी बिलपत्र को आप दोबारा पवित्र करके चढ़ा सकते हैं। तो शंकर जी को इतना प्रिय है बिलपत्र। और तीसरा, शिव जी की यदि साधना करने तो रुद्राक्ष धारण करके जाओ। जैसे कोई अपना व्यक्ति भीड़ में होगा ना,
तो बार बार जाएगी उस पर नजर, अरे वो तो अपने पुराने 10 साल पुराने साथी, जल्दी आओ आगे बैठो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, आप हमारे प्रिय हो, बैठो यहाँ। होता है ना ऐसी, जब आप रुद्राक्ष धारण करके जाओगे त्रिपुंड लगा करके, तो बाबा भीड़ में देखेंगे अरे शिवरात्रि में इतने लोग आए हैं, लेकिन वो अपना चेला है, आओ बोलो क्या चीज। इसीलिए शिव के जो हैं उनको त्रिपुंड और महाराज साथ में गले में रुद्राक्ष। बाबा को भस्म बड़ा प्रिय है। क्यों प्रिय है आपको पता है? क्यों प्रिय है? गले में बाबा के नाग देवता लटकते हैं, मस्तक पर महाराज भस्म लगा रहता है, इसीलिए क्योंकि बाबा जानते हैं ये संसार की हकीकत है। जटा में गंगा जी विराजमान हैं, त्रिशूल लिए हैं। त्रिशूल क्या है? बोलिए तीनों युगों का, तीनों जो काल हैं, भूतकाल भविष्य और वर्तमान, तीनों को बाबा त्रिशूल बनाए हैं। ये जो तीनों सूल हैं बाबा महाराज, तीनों सूल को बांध के रखते हैं। उसके बाद महाराज बाबा शेर की छाल पहनते हैं, दिगंबर है, शेर की छाल। शेर की छाल क्यों पहनते हैं? शंकर जी कहते हैं ये शेर जो है ना, ये बहुत गरजता था, बहुत गरजता था, इसलिए हमने उसको बांध लिया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े गरजने वाले हैं सबकी अंत में यही हालत होती है। अब बाबा आपने ये सर्प को बेल्ट जैसे बांधा, ऐसा क्यों? बोले सर्प कहते हैं काल को, बोले सारी दुनिया काल से डरती है, लेकिन जो महाकाल की शरण में आ जाता है उसके भीतर से काल का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहते काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए बोले हमने ये नाग को लपेट के बांध रखा है। कुछ लोगों ने पूछा बाबा आज शिवरात्रि है, बड़े सुंदर लग रहे हो, लेकिन ये भभूत इतना क्यों शरीर में लगाए हुए? हमारे बाबा पता है बहुत सुंदर हैं, लेकिन भस्मी लगाए हैं। कुछ लोगों ने पूछा क्यों? शंकर जी ने कहा एक बार एक आदमी मर गया, उसके पीछे 10 लोग जा रहे थे, कंधे में उसको रख कर बोल रहे थे राम नाम राम नाम राम नाम सत्य है। हमने कहा भैया ये तो हमारी पार्टी के हैं, जहां भी रहो अपनी पार्टी वालों के साथ रहना चाहिए, अलग नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। तो ये अपनी पार्टी के हैं, पार्टी वालों के साथ में रहो। क्यों? क्योंकि हम भी तो कहते हैं, बाबा तुलसी गा रहे हैं, ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी कहते हैं, हम भी तो कहते हैं, नाम ही है जो सत्य है, बाकी सब झूठा है। और ये भी कह रहे हैं राम नाम राम नाम राम नाम। शंकर जी 7 हो लिए, वो सब लेके गए, चिता में रखा मुर्दे को, और जैसे ही चिता में धरा, एक ने बोला इधर आओ, इसके मरने का पता कब चला तुम्हें? दूसरा बोला क्या बताएं भाई साहब, अचानक आज ही सुनने को मिला मर गया। दूसरा बोला मर गया। तीसरा नौकरी वाला था, बोला क्या बताएं, मरा भी तो संडे को मरा, मंडे को मरता तो क्या बिगड़ जाता, आज तो हमारी छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन की भी छुट्टी करके निकल गया। दूसरा बोला भाई साहब कल हमसे बड़ा बहस कर रहा था, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। चौथा बोला भाई साहब मेरा तो दुकान है, ग्राहक दुकान में बाहर खड़े हम यहाँ। चौथा बोला भैया मेरा तो मकान बन रहा है, मिस्त्री मजदूर वहां हम यहाँ। शंकर जी बोले थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे राम नाम, और अब क्या कह रहे हैं? सब तो पलटू लोग है, दल बदलू है, ये बेकार है।
तो सत्य क्या है? बोले वो मुर्दा ही अच्छा है, मर गया लेकिन राह नहीं बदला। तो बोले हम इसी के साथ रहेंगे। तो बाबा बोले जब तक में हम पहुंचे तब तक में मुर्दा जल चुका था। अब हमने सोचा अब क्या करें,